स्क्रीन पे जितने भी कैंडल्स दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कौन सा कैंडल बुलिश के काम करने वाले हैं और कौन सा कैंडल्स बीरिश का काम करने वाले हैं? नहीं ना। इनफैक्ट ये कि कौन सा कैंडल में बायर का प्रेशर ज़्यादा है एंड कौन सा कैंडल में सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि कभी कभी मार्केट में बुलिश कैंडल भी बीरिश का काम करने लगते हैं और कभी कभी बीरिश कैंडल भी बुलिश का काम करने लगता है। मतलब ये कि कभी कभी बुलिश कैंडल अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड में भी जा सकता है, और कभी कभी मार्केट में बुलिश कैंडल अगर अप ट्रेंड में बनता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में भी चला जा सकता है, और कभी बीरिश कैंडल डाउन ट्रेंड में बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा, और वही बीरिश कैंडल अगर अप ट्रेंड में बनता है तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। बट आपको ये पता नहीं है कि स्क्रीन पे जितने भी कैंडल्स बने हैं, इन कैंडल्स का फॉर्मेशंस होता कैसा है। इनके बिहेवियर्स न पता होने की वजह से आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं और आप हज़ारों गवा देते हैं, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से पता नहीं है कि इन कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसे होती है। आखिर क्या रीजन है इन सारे कैंडल्स का जो इन कैंडलों का बनने से मार्केट का ट्रेंड ही बदल जाता है। और हाँ, हमारे सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कैंडलिशी पैटर्न्स की वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। स्क्रीन पे जितने भी कैंडल्स दिख रहे हैं, इन सारे कैंडल्स के फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। इनमें से फर्स्ट कैंडल्स मारुबाजू कैंडल्स के बारे में जानने वाले हैं। इसको स्ट्रॉन्ग मारुबाजू भी कहते हैं। ये कैंडल यहाँ से ओपन होता है एंड यहाँ से क्लोज होता है। इस कैंडल में केवल और केवल बायर का ही कंट्रोल होता है। मतलब ये कि बायर की एंट्री यहाँ से होती है तो बायर बाय करते करते इसके क्लोजिंग प्राइस तक चला जाता है। इसमें कोई सेलर का कंट्रोल नहीं होता। तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इस कैंडल में सेलर का कोई एंट्री ही नहीं है। एंड हमारा सेकेंड कैंडल ये है कि कैंडल भी मारुबाजू कैंडल ही है, लेकिन इसे ओपन मारुबाजू कैंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें छोटा सा वीक दिख रहा है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस मार्केट में सेलर की एंट्री हुई थी। लेकिन जैसे ही यहाँ से बायर की एंट्री होती है, इसे बायर बाय करते 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 फिर से इसको यहाँ तक ले आता है। मतलब ये कि इस कैंडल में कहीं ना कहीं बायर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मार्केट में तेजी आने वाली है। एंड हमारा थर्ड कैंडल्स ये है। पिछले वाले दोनों कैंडल से ये कैंडल थोड़ा वीक है, क्योंकि इसमें यहाँ से इस कैंडल की ओपनिंग होती है और यहाँ से ही सेलर की एंट्री होती है, जो सेलर सेल करते करते यहाँ तक ले आता है। लेकिन जैसे ही बायर की एंट्री होती है तो बायर बाय करते 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 इसके ऊपर जाकर क्लोज कर जाता है, इसके हाई के ऊपर। देखिए, मार्केट में जब भी बायर बाय करते करते इसके हाई के ऊपर जाकर क्लोज कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें सेलर का प्रेशर होने के बावजूद भी बायर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पावरफुल है। एंड ये तीनों कैंडल्स, ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा वीक है, क्योंकि इस कैंडल में यहाँ से ओपनिंग होती है तो सेलर यहाँ से सेल करते करते यहाँ तक ले आते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से बायर की एंट्री होती है तो बायर बाय करते 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 इसके हाई पर जाकर क्लोज कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस कैंडल में बायर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं आपको एक ही वर्ड में कहूँ तो इस कैंडल की ओपनिंग से जितना बड़ा वीक होगा और बॉडी जितना कम होगा तो उसमें उतना ही ज़्यादा बायर का प्रेशर ज़्यादा होगा। एंड नेक्स्ट कैंडल ये है। ये कैंडल इन चारों कैंडल से और ज़्यादा वीक है, क्योंकि इस कैंडल में यहाँ से सेलर की एंट्री होती है, जो सेलर सेल करते 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 इस कैंडल के लो तक ले आते हैं। लेकिन जैसे ही बायर की एंट्री होती है तो बायर बाय करते 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 इसके हाई पर जाकर क्लोज कर जाता है। इनफैक्ट ये कि इसमें बायर का प्रेशर बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा है, जो मार्केट में 99% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपवर्ड में ही जाएगा। एंड नेक्स्ट कैंडल ये है। ये कैंडल इन पांचों कैंडल से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और ये पिछले वाले कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इस कैंडल से। ये कैंडल में ओपनिंग यहाँ से होती है, जो सेलर सेल करते करते इसके लो तक ले आते हैं। लेकिन जैसे ही बायर की एंट्री होती है तो बायर बाय करते 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 इसके हाई तक ले जाते हैं, जहाँ तक आपको वीक दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट में फिर से सेलर की एंट्री हो जाती है और सेलर फिर से सेल करते करते इसके यहाँ तक लाकर क्लोज कर देता है। सो यू कैन सी कि मार्केट में फिर से सेलर की एंट्री हो जा रही है। एंड सो यू कैन से दिस कैंडल इज वीक कंपेयर टू दिस कैंडल। और हमारा नेक्स्ट कैंडल ये है। वही कंडीशन हमारी इस कैंडल में भी है। अगर आपको इस कैंडल में ऊपर में वीक दिख रहा है तो इस कैंडल में भी सेलर की एंट्री हो चुकी है। एंड हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कैंडल की भी, तो इस कैंडल में भी आपको ऊपर की ओर वीक दिख रहा होगा, जो ये प्रेजेंट कर रहा है कि इस कैंडल में भी सेलर की एंट्री हुई थी, जो मार्केट को डाउन ट्रेंड में लाने की कोशिश कर रहा है। एंड हमारा नेक्स्ट कैंडल इन दोनों को ले लेते हैं। ये कैंडल एक नॉर्मल कैंडल के जैसा दिख रहा है। मैं आपको इन दोनों कैंडल में से एक कैंडल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, आप दोनों समझ लेंगे। इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई थी
और यहाँ से सेलर की एंट्री होती है, जो सेलर सेल करते 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 इसके लो तक ले आता है। लेकिन जैसे ही बायर की एंट्री यहाँ से हुई तो बायर बाय करते 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 इसके हाई तक ले जाकर क्लोज कर दिया, जो आपको यहाँ तक वीक दिख रहा है। लेकिन फिर से इस कैंडल में सेलर की एंट्री हो जाती है, जो इसे सेल करते 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 यहाँ लाकर क्लोज कर देता है। मतलब ये कह लेना कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बराबर दिख रहे हैं। इस कैंडल में बायर थोड़ा कम दिख रहा है और सेलर का प्रेशर इसमें थोड़ा ज्यादा है। ये कैंडल भी इन दोनों कैंडल के जैसा ही है। इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई थी और यहाँ से सेलर की एंट्री हुई है, जो सेलर सेल करते करते इसके नीचे तक ले आता है। लेकिन जैसे ही मार्केट में बायर की एंट्री होती है तो बायर बाय करते 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 इसके हाई पर जाकर क्लोज कर जाता है, क्योंकि सेलर की फिर से एंट्री हो जाती है, जो सेलर सेल करते करते इसके यहाँ तक लाकर क्लोज कर जाता है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे बायर और सेलर का प्रेशर दोनों सेम है, लेकिन एक बुलिश कैंडल है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा बायर थोड़ा ज़्यादा है। एंड हमारा नेक्स्ट कैंडल ये है, जिसे हम इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं। इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई थी और यहाँ से सेलर इसको सेल करते करते इसे यहाँ तक ले आता है, जो आपको थोड़ा सा नीचे की ओर वीक दिख रहा है। शायद आपको लग रहा हो कि यहाँ पे सेलर थोड़ा कमजोर है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ से बायर की एंट्री होती है, जो बायर बाय करते 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 इसके हाई पर जाकर क्लोज कर जाता है। लेकिन फिर से इस कैंडल में सेलर की एंट्री हो जाती है, जो सेलर सेल करते 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 यहाँ तक ले आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर का प्रेशर होने के बावजूद भी सेलर का प्रेशर कई गुना ज्यादा अधिक है, जो सेलर मार्केट को डाउन ट्रेंड में लाने की कोशिश कर रहा है। एंड हमारा नेक्स्ट कैंडल ये है, जिसे हम ग्रेवस्टोन भी कहते हैं। इस कैंडल में भी उसी कैंडल्स के जैसा सेम कंडीशन है, जो सेलर यहाँ से सेल करते करते यहाँ तक ले आते हैं, जो आपको थोड़ा सा नीचे की ओर वीक दिख रहा है। और फिर से बायर बाय करते करते इसके हाई तक ले जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से सेलर की एंट्री होती है, जो सेलर सेल करते करते इसे यहाँ तक ले आता है, जो मार्केट को डाउनवर्ड में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस कैंडल में सेलर का प्रेशर ज्यादा दिख रहा है। तो आप ही बताइए कि मार्केट डाउनवर्ड में जाएगा कि अपवर्ड में। एंड हमने इन कैंडल के बारे में पिछले वीडियो में बात की है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो में बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट कैंडल ये है। इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ से होती है, जो बायर बाय करते करते इसके हाई तक जाकर क्लोज कर जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर से सेलर की एंट्री हो जाती है, जो सेलर सेल करते करते इसे लो पर लाकर क्लोज कर देता है। इनफैक्ट ये कि इसमें सेलर का प्रेशर काफी ज्यादा है, काफी पावरफुल है, जो मार्केट को डाउन ट्रेंड में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। सेम कंडीशन इन दोनों कैंडल्स में भी है। इस कैंडल के कंपेयर में इसमें थोड़ा सा ज्यादा सेलर है, एंड इस कैंडल के कंपेयर में इसमें थोड़ा और ज्यादा सेलर का प्रेशर है। मतलब ये कह ले कि इन कैंडल्स को देखा जाए ना, सेलर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। भले ही ये कैंडल्स ग्रीन कलर का हो, मतलब बुलिश हो, लेकिन काम तो बीरिश का कर रहा है, क्योंकि इस कैंडल में लास्ट में सेलर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ही पावरफुल है। आई होप कि आपको कैंडल के फॉर्मेशन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एंड हम नेक्स्ट वीडियो इस कैंडल्स के बारे में जानने वाले हैं, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।